शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, इंडिया ने चाइना की मजीद 43 मोबाइल एप्लीकेशंस जो हैं वो अपने मुल्क में बैन कर दी हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है वो अली बाबा की है। इससे पहले भी इंडिया वक्तन फ़वक्तन चाइना की एप्लीकेशंस जो हैं वो अपने मुल्क में बैन करता रहा है और अब तक तकरीबन 250 से ऊपर एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस वो बंद कर चुका है, बैन कर चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि टिकटॉक बड़ी मशहूर एंटरटेनमेंट की एक एप्लीकेशन थी जो सिर्फ चाइना की एप्लीकेशन होने की वजह से इंडिया में बैन कर दी गई। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह नई वीडियोस मिलती रहें। चीन ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है कि इंडिया ये WTO के कवानीन के खिलाफ जाकर ऐसा कर रहा है और ये बिल्कुल गैर कानूनी है। WTO एक इंटरनेशनल अदारा है जिसका पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये अदारा जो है ये मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड होती है, कारोबार होता है, इसके मतलब कवानीन बनाता है और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये गारंटर के तौर पर उन मुल्कों के दरमियान काम भी करता है। अब चीन ने बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में IT के शोबे में, और ये उस वक्त की थी जब इंडिया IT के शोबे में बहुत पीछे था, या इंडिया में IT से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो इतनी इस्तेमाल में नहीं थी। स्मार्टफोन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मतलब IT के शोबे में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है, जो हर आम इंसान के पास है, स्मार्टफोन, इस मामले में भी इंडिया काफ़ी पीछे था। और अब जब चीन ने इंडिया की ये बड़ी मार्केट जो है उसको कैप्चर किया, उसे काबू किया, उसमें इन्वेस्टमेंट की, मेहनत की, और अब जब वो पैसे बना रहा है तो इंडिया के जो लोकल सरमायाकार हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर हैं IT से रिलेटेड, वो चाइना को इस मार्केट से आउट करना चाहते हैं और चाइना की जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं उनको बैन कर रहे हैं। और चूंकि इस वक्त इंडिया के चीन के साथ मामला जो हैं वो लद्दाख इशू की वजह से थोड़े गड़बड़ हैं, तो इंडिया भी धड़ाधड़ चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन कर रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम जब अपने स्मार्टफोन में कोई एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करते हैं तो हमसे पहले हमारे पर्सनल डेटा, मसलन फ़ोटो गैलरी, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कैमरा, वाईफाई तक रसाई मांगती है, जिसको एग्री करने के बाद वो एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है। मसलन फेसबुक है, व्हाट्सएप है, दराज, यूट्यूब, टिकटॉक, ये सारी एप्लीकेशंस जो मुख्तलिफ मुल्कों और कंपनीज़ की मिल्कियत हैं, इनको इस्तेमाल करने वाले का पर्सनल डेटा इन एप्लीकेशंस के ज़रिए इनको बनाने वाली कंपनीज़ के पास भी महफूज होता है। वो इसे मतलब सिक्योर रखने की ज़मानत देती हैं, मगर बहरहाल आपका पर्सनल डेटा इनके पास होता है और वो इसे इस्तेमाल भी कर सकती हैं, किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं वो कंपनीज़। अब इंडिया ये समझता है कि चाइनीज़ एप्लीकेशंस जो इंडिया में फ़ाल हैं और इंडिया में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इस वजह से इंडिया के लोगों और अहम इदारों में काम करने वाले उनके ओहदेदारान जो इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं, उनका डेटा भी जो है वो हाई रिस्क पर है और वो चीन जो है वो इसे इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी कर सकता है। इसलिए वो चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन करने में अपने आप को बिल्कुल राइट समझते हैं, मतलब हक बन जानम समझते हैं कि हम ये सही कर रहे हैं। मगर ये चीज़ इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी परेशानी का बायस भी बन सकती है, क्योंकि WTO की तरफ से उसे पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जुर्माने भी हो सकते हैं उसे, क्योंकि आप एक मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी गारंटी से करते हैं और आपको WTO के कवानीन मानने भी पड़ते हैं। अगर वो बगैर किसी वजह से, बगैर किसी सॉलिड रीज़न के, अगर आप किसी मुल्क ने आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट की है, उसके कारोबार को कोई नुकसान पहुंचाते हैं या बंद करते हैं, तो वो इंटरनेशनल अदालत में उसका केस कर सकता है और आपको जुर्मानों का सामना करना पड़ सकता है। और इस सब के बाद अली बाबा ने बंदी के बाद अपने जो दफातर जो हैं वो दिल्ली और इंडिया के बड़े बड़े शहरों में बंद किए हैं। उसमें उन्होंने हज़ारों लोगों को फारग कर दिया। अब ज़ाहिर सी बात है, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के जो दफातर होते हैं मुल्कों में, लोकल दफातर बनाए होते हैं, उनमें हज़ारों लोग काम करते हैं, वो सारे अब फारग हो गए हैं। तो इंडिया अभी थोड़ी सी मुश्किल में है इस वक्त। चाइना उसे इंटरनेशनल अदालत में घसीट सकता है और भारी जुर्माने जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है इंडिया को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।